हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप पहले ही जानते होंगे, आई होप। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप नहीं जानते तो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की वीडियो ज़रूर देखें पहले। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता हो। अब ये ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, किसी एलिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना, या किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। ये चारों ही बातें ऑक्सीडेशन को डिफाइन करती है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जाए, या ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, ये चारों ही बातें रिडक्शन को डिफाइन करती है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जहां एक साथ होता हो, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हम इस वीडियो में उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, वो कितने टाइप की होती है। पहला उसका टाइप जो मैं डिस्कस करूंगा, वैसे 4 टाइप की होती है, पहले ही बता दूं मैं आपको। एक होती है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिनका दूसरा नाम एडिशन रिएक्शन भी है। दूसरी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथी होती है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो पहली कौन सी? कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट और चौथी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग की दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बाकी दोनों के लिए हम अलग वीडियो देंगे आपको। तो पहली जो टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन नाम ही बता रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। इसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड देंगे आपको। जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ए और बी कंबाइन होके सी दे रहे हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में, अगर इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिडॉक्स होना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और भी हो सकती है जो रिडॉक्स ना हो, लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिडॉक्स होना है तो इसमें ए या बी में से कोई भी एक अपनी एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। यानी ए और बी जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इन दोनों में से ये दोनों कंपाउंड हो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होगी। रिडॉक्स वही होगी या तो ए या बी दोनों एलिमेंट हो, या ए या बी में से कोई एक एलिमेंट हो। एलिमेंट मतलब सिंगल एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट हो। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो, ए और बी में से या तो दोनों एलिमेंट हो या दोनों में से कोई एक एलिमेंट हो। तो ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन भी होगा और रिडॉक्शन और ऑक्सीडेशन भी साथ साथ होंगे, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन भी वो होंगी। ऐसी रिएक्शन हमारे पास देखने को मिलती है जैसी कंबशन रिएक्शन होती है। कंबशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ किसी भी दूसरे कंपाउंड का या एलिमेंट का रिएक्ट करना और हीट रिलीज करनी। ऑक्सीजन भी कौन सी जो एनवायरनमेंट में हमारी मिलती है, O2, जिसे डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड हीट रिलीज करता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। जितनी भी कंबशन रिएक्शन है उनमें जनरली O2 यूज होती है, डाई ऑक्सीजन। O2 को ही हम डाई ऑक्सीजन बोलते हैं, और डाई ऑक्सीजन यूज होती है, बाकी एलिमेंट उसके साथ कंबाइन होते हैं और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वो कंबशन तो है ही, लेकिन उस कंबशन में जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रही है, कंबाइन हो रही है, तो इसीलिए वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है एक्चुअल में वो रेडॉक्स एडिशन रिएक्शन या रेडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है C+O2 CO2। ये सिंपल है, यहां पे कार्बन है, कार्बन का कोई कंपाउंड भी हो सकता है, कार्बन सिंपल कोक या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन हो, वो एलिमेंटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होएगा, डाई ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 फॉर्म करेगा, साथ में हीट भी रिलीज होती है। ये रिएक्शन कंबशन की है, लेकिन ये क्या है? कॉम्बिनेशन भी है। कंबशन इसलिए है क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है और CO2 फॉर्म होती है। कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि 2 एलिमेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। और ये रिडॉक्स भी है। रिडॉक्स इसलिए है क्योंकि इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे +4 है, तो आप देख रहे होंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है।
तो अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 यानी घटा है तो उसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है साथ साथ, यानी कि रिडॉक्स तो है ही, पर रिडॉक्स में भी एडिशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही है। और कंबशन इसलिए है क्योंकि CO2 और हीट रिलीज हो रही है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक तरह से एक वो हुई डिस्कशन हुई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन का, वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इसका नाम ही बता रहा है कि क्या है, डिकंपोज हो जाना, टूट जाना। एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट होगा जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकंपोज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट इसमें बनने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट कम से कम उन प्रोडक्ट में से एक कोई एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, तभी डीकंपोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स बन पाएगी, तभी ऑक्सीडेशन नंबर कम या ज्यादा होंगे और तभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन चलेगा डीकंपोजिशन के साथ साथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास ये दो रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पोटेशियम क्लोराइड डिकंपोज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। तो यहां ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है, तो इसीलिए ये डिकंपोजिशन तो है, लेकिन डिकंपोजिशन में भी रेडॉक्स हो जाएगी अब, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट जो है हमारा वो एलिमेंट है। सोडियम हाइड्रोलाइड डिकंपोज होकर सोडियम और हाइड्रोजन दे रहा है, इसमें दोनों ही प्रोडक्ट एलिमेंट की फॉर्म में है, तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, रिडॉक्स हो सकती है। लेट्स सी, यहां पे अगर आप क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो +5 है, यहां पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो -1 है। तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर +5 से -1 जा रही है, यानी कि क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्लोरीन का यहां पे रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन के यहां पे -2 चार्ज है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, वहां 0 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रिडक्स तो है, ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। नीचे वाली रिएक्शन में भी हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, वहां पे 0 है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 घट गया तो सोडियम रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी चल रहा है, यानी रिडॉक्स तो है ही है, पर साथ साथ डिकम्पोजिशन भी है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं बड़े बड़े कंपाउंड और छोटे प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात है। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप यहां पे चेक कर रहे होंगे पोटेशियम को, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला। अगर कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाए जिसमें किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर बदले ही ना और डिकम्पोजिशन भी हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इस एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रही है, लेकिन इसमें किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैल्शियम की +2, ऑक्सीजन की -2, कार्बन की +4, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि ये रेडॉक्स है ही नहीं, रेडॉक्स नहीं है पर डिकम्पोजिशन है। क्यों नहीं है रेडॉक्स ये, क्योंकि इसमें जो है किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज नहीं हो रहा, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि इसके प्रोडक्ट में भी कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। इसके प्रोडक्ट में अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट भी आ जाता तब भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन इसमें हो जाता। तो ये डिकम्पोजिशन है बट रेडॉक्स नहीं है। तो ये हमने दो टाइप डिस्कस करे, बाकी जो दो बच रहे हैं उन्हें हम दो अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग वीडियो बनाएंगे और डिस्प्रोपोर्शनेट के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। If you have any doubt regarding this question or this video, you can ask us in our comment box. Thank you so much.